हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन थ्योरम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत डिफरेंशिएशन थ्योरम को पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन थ्योरम को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या है और उसको प्रूव कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले इसको देखते हैं, डिफरेंशिएशन थ्योरम। देखिए, डिफरेंशिएशन थ्योरम कहता है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का fs हो, इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, दैट मीन्स कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो सके, निकल सके, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म में हो सके, निकाला जा सके, तब उस फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तब कहता है कि देन लाप्लास ऑफ dft बाई dt, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बराबर हो जाएगा sfs माइनस f0 प्लस। डिफरेंशिएशन थ्योरम कहता है कि इफ़ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, यानी ft का कोई टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन हो, यानी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो, तब उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर जो रहे फंक्शन और डायरेक्टली हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो sfs माइनस f0 प्लस होगा। 0 प्लस कहने का मतलब कि 0 से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू, 0 एग्जैक्टली नहीं, 0 से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू हमको प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ dft बाई dt कितना होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले dft बाई dt इक्वल टू sfs हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि हमको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का निकालना है, यानी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, कैसे ही क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ft के लिए अगर जो हम लाप्लास का साइन हटाएंगे तो साइन देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लिमिट होगा 0 टू इन्फिनिटी। डबल साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो वन साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव टाइम के लिए लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन रहता है उसको रखा जाता है, यानी ft अपनी ओर से e टू द पावर माइनस st इंटू dt लिखते हैं। इस चीज़ को लिखें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लाप्लास का काम ख़त्म हुआ और यहाँ से अब क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाना है, इंटीग्रेशन का काम करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए अब देखना है हमको कि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट फॉर्म में, एक ft और एक e टू द पावर माइनस st। तो प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन है तो हमको u इंटू भी वाला रूल लगाना होगा i लेट पर। तो i लेट के आधार पर अगर जो हम करें तब किसको u मानेंगे, किसको भी मानेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है तो इसको भी मानेंगे, इसको u मानेंगे। अब उस फार्मूले पर इसको तोड़िए तो क्या होगा, पहले u को रखा जाता है, यानी किसको रखेंगे, ft इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस st dt, लिमिट होगा 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस फार्मूला में होता है, फिर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dft बाई dt होता है। तो ut बाई dt, u के जगह पर ft है, dft बाई dt, फिर इंटीग्रेशन ऑफ भी dt यानी e टू द पावर माइनस st dt, और पूरा का फिर होल dt भी होता है, पूरा का होल dt। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर लगा करके इसको किया गया है u इंटू भी का। u इंटू भी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx का अगर जो निकालते हैं हम तो क्या होता है, u को रख के इंटीग्रेशन भी का किया जाता है,
माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और पूरा का फिर होल डी एक्स होता है। अब यही लिमिट का फॉर्म रहेगा, तो इतना पर पूरा लिमिट यहाँ चढ़ा देंगे और फिर यहाँ लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर देंगे, जो भी रहे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है जो आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। तो इसी फार्मूले पर इसको ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कीजिए, एफ टी के जगह पर एफ टी रहेगा ऐसे ही, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होता है, ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होगा, माइनस फिर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ये डी एफ टी बाई डी टी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एफ टी का फंक्शन का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, डी एफ टी बाई डी टी, ई टू द पावर माइनस एस टी का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये डी टी ख़त्म हो गया, एक लास्ट वाला डी टी रहेगा। अब इसके बाद फिर से आगे देखिए, आगे क्या होगा, ऊपर वाले टर्म को मिटा देते हैं, अब देखिए इसमें इधर है लाप्लास ऑफ एफ टी निकाल रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी का निकाल रहे हैं। ये इसमें देखिए जब लिमिट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ टी के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, एफ इन्फिनिटी इसमें भी रखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एफ 0 इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे। तो ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, इसको पहले रख ही देते हैं एक बार, एफ इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस एफ 0, तो 0 ना रख करके 0 प्लस रख रहे हैं, थोड़ा सा हायर वैल्यू, एफ 0 प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस एस इंटू 0 बाई माइनस एस, ये रख दिए हम लिमिट इसमें सॉल्व करने के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से माइनस 1 बाई एस बाहर निकलेगा तो ये प्लस 1 बाई एस हो जाएगा। इसके बाद ये रहेगा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और डी एफ टी बाई डी टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये रहेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद सोल्व करने के लिए देखिए लिमिट इसमें हम सोल्व करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा और e के पावर माइनस 0 यानी e के पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ ये टर्म 0 हो गया, 0 माइनस एफ 0 प्लस इंटू 1 बाई माइनस एस प्लस 1 बाई एस। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि यदि लाप्लास ऑफ एफ टी रहता है तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ज़रा इस फार्मूले पर देखिए कि एफ टी के जगह पर अगर जो ये पूरे को हम एफ टी ये जूम करें, पूरे को डी एफ टी बाई डी टी को हम सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम माने, एफ टी माने, इसको पूरा को क्या माने एफ टी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा को हम लिख सकते हैं। देखिए 0 टू इन्फिनिटी लिमिट एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। तो एफ टी के जगह पर काम कौन करेगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी के जगह पर डी एफ टी बाई डी टी रहेगा। इस फार्मूला से, लाप्लास के फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। अब इधर लेफ्ट साइड में क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर होता है एफ एस, एफ टी का लाप्लास
एफ एस होता है। कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर एफ एस हो जाएगा। इधर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ एस रहेगा, यानी कुल मिला करके एफ एस इक्वल टू आएगा एफ जीरो प्लस बाई एस प्लस 1/s इंटू लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी। अब यहाँ से हमको निकालना है लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी, तो ये सारे टर्म को इधर ले आएंगे, एस को एलसीएम ले करके एस इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एस एफ एस बराबर क्या होगा, अच्छा एस एफ एस, और ये एफ जीरो प्लस बचेगा, इसको भी माइनस कर देते हैं इधर, एफ जीरो प्लस बराबर बच जाएगा लाप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन डी टी। यही हमको प्रूफ करना था कि लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी क्या होगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। तो ये फाइनल हमारा बचा, इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं कि लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी क्या होगा, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। ये प्रूफ हो गया डिफरेंशिएशन थ्योरम। डिफरेंशिएशन थ्योरम यही प्रूफ करना था। अगर जो एग्ज़ाम में आता है तो सिर्फ यहीं तक प्रूफ करेंगे, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में कि हमको n टर्म्स तक, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तक के डिफरेंशिएशन थ्योरम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना होता है। तो ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से डिफरेंशिएशन थ्योरम जो था, डिफरेंशिएशन थ्योरम को प्रूव कर दिया गया। अब इसके बाद हमको ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन थ्योरम, अगर जो हमको हायर ऑर्डर का निकालना है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, इसी तरह से एन टर्म का निकालना है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम इसको हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन थ्योरम निकालते हैं। दैट मीन्स ये जो आया, इसके बाद आगे का जो है हमारा फाइनल रिजल्ट आया लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। एग्ज़ाम में आपको यहीं तक प्रूफ करना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएगा तो, लेकिन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और आगे चाहिए सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का। तो अब हम निकालने वाले हैं लाप्लास ऑफ डी टू एफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम डिफरेंशिएशन को निकाल रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको कि लाप्लास रखें और ऐसा लिख सकते हैं कि d बाई डी टी 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करके फिर ऐसा करें, हम इसको लिख दें डी एफ टी बाई डी टी, यानी पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लें, उसके बाद फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब ज़रा बताइए कि इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा। अब हम इस पूरे फंक्शन को एफ टी के जैसा एज्यूम करें, यानी डी एफ टी बाई डी टी को हम क्या मान लें, एफ टी, डी एफ टी बाई डी टी को क्या मान लें, एफ टी मान लें। तो क्या होगा, अब ज़रा सोचिए, लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी क्या होता है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो प्लस। हम लिख सकते हैं एस और एफ एस लिखना है, एस एफ एस, तो एफ एस को हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। तो लाप्लास ऑफ एफ टी के जगह पर क्या है, एफ टी के जगह पर पूरा फंक्शन है डी एफ टी बाई डी टी। ये एस एफ एस लिखे हैं, एस इंटू एफ एस, यहाँ एफ एस के जगह पर लिखा गया है लाप्लास ऑफ एफ टी के जगह पर ये पूरा माइनस एफ जीरो प्लस। तो एफ जीरो प्लस को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी एफ टी बाई डी टी एट
टी इज इक्वल टू 0 प्लस, देखिए ये लिखें एफ 0 प्लस, क्योंकि टी का फंक्शन एफ टी जो था उसको लिख दिए, टी के जगह पर क्या लिख दिए 0 प्लस, फिर वही 0 प्लस यानी फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पर, तो 0 पर वैल्यू आ गया, यानी लिखा गया है एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अब एस के एस लिखें और लाप्लास ऑफ डी एफ टी बाई डी टी पहले से हम यहाँ फार्मूला निकाल के रखे हुए हैं। डी एफ टी बाई डी टी क्या होता है एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस, तो ये एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस लिख दिए, और इसको क्या लिखेंगे माइनस ये जो है डी एफ टी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो इसको एफ डैश लिखते हैं, एफ डैश 0 प्लस लिखें, यानी डैश का मतलब ही हो गया कि डिफरेंशिएशन ही डी एफ टी बाई डी टी को ही लिखा जाए, डी बाई डी टी को ही डैश फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारा पूरा फार्मूला क्या हो गया, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ 0 प्लस माइनस एफ डैश 0 प्लस, ये हमारा डबल सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करने के बाद आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद। सेम इसी तरह से अगर जो थर्ड ऑर्डर का हमको निकालना है, यानी अगर जो अब हमको तीसरे बार का निकालना है थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन थ्योरम, तो इसको थर्ड ऑर्डर के निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़रा ये क्यूब कर देंगे डी क्यू बाई डी थ्री एफ टी बाई डी टी क्यू, अगर जो कर दिए तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन करें और यहाँ डबल कर दें 2 बार, तभी फिर से हो जाएगा डी क्यू एफ टी डी थ्री एफ टी बाई डी टी क्यू का अगर जो हमको निकालना है 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट कर लें और 2 बार और कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको एफ टी के जैसा हमको एज्यूम करवाना है। तब देखिए क्या होगा, फिर से हम क्या लिखेंगे एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस। अब ये पूरे टर्म को ये डबल डिफरेंशिएशन वाला को एफ टी मानेंगे, तो फिर से क्या होगा एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस, तो एस एफ एस के जगह पर फिर से लिखेंगे लाप्लास ऑफ एफ टी, तो एफ टी के जगह पर क्या है लाप्लास ऑफ डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर माइनस एफ 0 प्लस, तो एफ 0 प्लस को फिर से लिख सकते हैं डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, यानी फंक्शन का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पर, तो फंक्शन जो था वो लिख दिए, और जहाँ टाइम का वैल्यू क्या है 0 प्लस पर है। 0 प्लस कहने का मतलब बताएं कि 0 से थोड़ा सा हायर वैल्यू को। अब देखिए रिजल्ट जो आया है इसको अभी रहने देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये फाइनल अब हमारा आएगा कितना आएगा एस के जगह पर एस, और डी टू एफ टी बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं, तो इसको रख देते हैं एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ 0 प्लस माइनस एफ डैश 0 प्लस, ये लिख दिए, और ये डबल डिफरेंशिएशन है तो माइनस इसको डबल डैश लिखेंगे एफ डबल डैश 0 प्लस, ये हो गया। अब गुना करने पर फाइनल क्या आएगा हमारा, तो गुना करने पर आया ये एस क्यू एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 प्लस माइनस एस एफ डैश 0 प्लस माइनस एफ डबल डैश 0 प्लस, ये हमारा आ गया है थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तब देखिए हमारा यहाँ से ध्यान दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो एस एफ एस माइनस एफ 0 प्लस आया, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ एस एफ 0 प्लस माइनस एफ डैश 0 प्लस आया, 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो एस क्यू एफ एस एस स्क्वायर एफ एस इस तरह से आया। तो इसी तरह से यदि हम n टर्म्स तक डिफरेंशिएशन करें तब कितना आएगा, तो n टर्म्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब देखिए इसके अनुसार फॉलो करना है।
सिमिलरली अगर जो हमको निकालना हो लाप्लास ऑफ dn/ft बाय dtn, तब क्या होगा? तो इसका वैल्यू सिमिलरली इसी तरह से लिखिए। देखिए एस का पावर क्या हो रहा है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किए तो 2 आया, 3 बार किए तो 3 आया, 1 बार किए तो 1 आया। उसी तरह से n तक करेंगे तो n आएगा, और s पर पावर पहला टर्म fs, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, एक एक पावर घटते जा रहा है। तो ये आएगा कितना, s टू द पावर n इंटू fs माइनस s टू द पावर n माइनस 1 f0 प्लस माइनस s टू द पावर n माइनस 2 f0 प्लस, फिर माइनस में माइनस डॉट 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 ऐसे ही होते जाएगा। अब देखिए यहाँ डैश वाला टर्म जो है वो कितना बार है, देखिए तो 1 बार किए थे तो एक भी डैश वाला टर्म नहीं था, 2 बार किए हैं तो 1 आया है, यानी इधर से डैश वाला टर्म देखिए पहले 2 था फिर 1 हुआ, इधर ऐसे घटते जाएगा। तो डैश वाला जो f पर जो होगा डैश कितना बार होगा, तो 1 बार कम, 2 बार किए हैं तो 1 डैश आया, 3 बार किए हैं तो 2 डैश आया। तो f पर जो डैश होगा वो होगा n-1 डैश, n-1 डैश, यानी n-1 टाइम्स डैश लगेगा और इसमें 0 प्लस रहेगा, यानी f पर डैश कितना होगा, तो n-1 बार होगा। इस तरह से ये n टर्म्स तक का डिफ्रेंशिएशन का हम निकाल दिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब इसको याद रखना है हमको। अब कैसे याद रखेंगे उसको ध्यान रखना है। तो याद रखने का एक ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप आसानी से याद रहेगा। तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पहले ये तीनों को रहने देते हैं तब आपको पता चलेगा। यानी आपका ये है फर्स्ट ऑर्डर का, तो समझ ही रहे हैं SFS माइनस F0 प्लस, तीनों का लिख देते हैं पहले, उसके बाद एक जगह, तब ट्रिक आपको समझ में आसानी से आएगा। तो हमने अभी पढ़े हैं लाप्लास ऑफ dft/dt इक्वल टू SFS माइनस F0 प्लस लाप्लास ऑफ d2ft/dt² इक्वल टू आया s² fs माइनस F0 प्लस माइनस f'0 प्लस। सेम उसी तरह से यदि लाप्लास ऑफ d3ft/dt³ निकालें तो ये आया s³ fs माइनस s² f0 प्लस माइनस f'0 प्लस माइनस f'0 प्लस। ये तीनों आ गया, थर्ड ऑर्डर तक के हम लिख दिए। इसी तरह से आप फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर का भी निकालते रहिए, लेकिन ये होगा आपको कि अभी तो याद ये चीज़ देखें, थ्योरम पढ़ें तब आपको याद है, लेकिन बार बार ये आप कैसे याद रखिएगा कितना टर्म का होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उससे एक अधिक टर्म लिखना है। जैसे देखिए पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो 2 गो लिखें, एक से ज़्यादा। सेकेंड ऑर्डर का लिखें तो 3 गो टर्म लिखें। थर्ड ऑर्डर का निकाले हैं तो 1 2 3 4 गो लिखें। इस तरह से जितना ऑर्डर का निकालना होगा हम उससे एक अधिक टर्म लिखेंगे, यानी सब। और पहला टर्म लिखाएगा fs, फर्स्ट टर्म क्या लिखाएगा fs, फिर माइनस सारा टर्म होगा f0 प्लस माइनस f0 प्लस माइनस f0 प्लस, यानी हम थर्ड ऑर्डर का लिख रहे हैं। तो थर्ड ऑर्डर का लिख रहे हैं तो 4 गो टर्म लिखे हैं, 1 2 3 4, और 4 टर्म में फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो fs रहेगा, बाकी सारा टर्म माइनस में रहेगा,
और सब f0 प्लस रहेगा। अब इसमें फिर क्या करना है कि s का जो पावर है वो घटाते जाना है, s का पावर क्या करना है, घटाते जाना है। तो थर्ड ऑर्डर का लिख रहे हैं तो यहाँ s का q से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे s स्क्वायर से, यहाँ s टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ s टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो s टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करें, s टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी पावर जितना ऑर्डर का लिख रहे हैं उसमें पावर s से s का पावर घटाते गए, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0 सब में गुना कर दी। अब डैश वाला टर्म कितना लगाना है, तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर है उससे एक कम डैश टर्म लगेगा, यानी क्यूब का निकाल रहे हैं, थर्ड ऑर्डर का निकाल रहे हैं, तो डैश वाला टर्म 2 होगा, डैश वाला टर्म 2 होगा। तो अब लास्ट से हमको असाइन कर लेना है, लास्ट से 2 टर्म कौन होगा, तो एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, 2 लास्ट से टर्म है जिसमें डैश लगेगा। तो एक में लगा देंगे सिंगल डैश और दूसरे में डबल डैश। देखिए आपका फार्मूला बन के तैयार है ये वाला, एस क्यू एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 प्लस माइनस एस एफ डैश 0 प्लस माइनस एफ डबल डैश 0 प्लस। इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर का निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का निकाल दिए। फोर्थ ऑर्डर का लिखना होगा तो फोर्थ ऑर्डर का भी इसी तरह से लिखेंगे। फोर्थ ऑर्डर का कैसे लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। फोर्थ ऑर्डर का हमको लिखना होगा तो पहले लिख लेंगे एफ एस, फिर माइनस एफ 0 प्लस माइनस एफ 0 प्लस माइनस एफ 0 प्लस, क्या वो लिखें 1 2 3 4, एक और लिखना है फोर्थ वाला लिखना, और जितना ऑर्डर का निकालना है उससे एक टर्म अधिक, यहाँ पे एफ 0 प्लस, यानी 5 को लिख दिए, 1 2 3 4 5 टर्म लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, एस का पावर घटाते जाना है मल्टीप्लाई में, यहाँ एस टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एस टू द पावर 3 से, सब माइनस में है, सिर्फ एफ एस वाला प्लस रहेगा, बाकी सब का चिन्ह जितना आएगा सबका माइनस रहेगा। एस क्यू लिखें, यहाँ एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एस टू द पावर 1 से, यानी सिर्फ एस से, यहाँ एस टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो गया। और डैश वाला टर्म कितना लगाने के लिए बोले, तो जितना पावर है हाईएस्ट उससे एक कम, यानी 4 पावर है तो 3, 4 में से एक जाएगा तो 3 बार डैश वाला लगाना है, 3 गो में हमको 3 टर्म में डैश वाला लगाना है। तो लास्ट से असाइन कीजिए, 3 गो चुनिए, 1 2 3, ये तीनों में हमको डैश वाला टर्म लगाना है। तो इसमें सिंगल डैश लगा दीजिए, इसमें डबल डैश, इसमें 3 डैश, इसी तरह से और जब रहता तो 3 डैश 4 डैश तक हम लगाते जाते हैं। इस तरह से आप जनरल फार्मूला से आप किसी को भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऑर्डर वाला भी आ जाएगा इस फार्मूले के ट्रिक पर, सेकंड वाला भी आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ का बता दिए। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन थ्योरम को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं और ट्रिकली याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।